दादा की उत्कृष्ट काव्य रचना सुनते आ रहे हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो सीरियल्स के माध्यम से हो, चाहे वो गैर फिल्मी गीतों के माध्यम से हो, चाहे वो रंगमंच के माध्यम से हो। चरण स्पर्श देकर अनूप जलोटा जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मैं कोयल जी से निवेदन करूंगा यहाँ इस मंच पर पधारें। अगर आपकी बेटी आपका स्वागत करे तो आपको कोई नुकसान तो नहीं है? बेटा, मम्मी का स्वागत करो। बेटी माँ का स्वागत करते हुए, सिर्फ माँ ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी अनमोल वस्तु है संसार में जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। HMB से श्री राम चंदानी साहब यहाँ उपस्थित हैं। HMB सारेगामा से सीमा जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उन्हें यहाँ इस मंच पर बुलाते हैं। रामचंदानी साहब, आप कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कम से कम लोग देखे तो आपने इतना अच्छा काम किया है इस एल्बम को रिलीज करके। आइए सारेगामा पर इस एल्बम के लॉन्च पर दो शब्द कहें, आदरणीय रवि जैन साहब। अच्छा, कुछ ऐसा आपस में विचार विमर्श हो रहा है कि कौन पहले बोलेगा। मैं जरा सा इससे रुक गया था। मैं कहा कि एक ऐसे कला, तो मैं कुछ कार्यक्रम में स्क्रीन प्ले में पटकथा में कुछ चेंज हुआ है। पहले अनूप जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कहें। सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए और हिम्मत बढ़ाई हम सबकी, क्योंकि ये जो है ये एक बड़ी खूबसूरत कोशिश है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोयल जी ने बहुत ही निष्ठा से और बहुत डेडिकेशन से श्री रविंद्र जैन जी से शिक्षा ली है और उनके साथ बहुत समय गुजारा है, उनसे सीखा है, उनके साथ गाया है। तो गुरु के कुछ अंश जो हैं वो इसमें जरूर आ जाते हैं। तो ये लिखने लगी, संगीत भी देने लगी और गाने भी लगी। यही तीन हमारे रविंद्र जैन जी में कूट कूट कर भरे हुए हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसी तरह बहुत मुश्किल होता है संगीत देना और उसी तरह बहुत मुश्किल होता है गाना। ये जितने काम हैं इसके पीछे ना लगा हुआ है कि अगर कर सकते हो तो करना, नहीं तो मत करना। लिखना, गाना, बजाना, तो ये ना भगवान ने लगा दिया पहले से कि अगर ना हटा सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं। तो इसलिए तीनों काम बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल को आसान कर दिया श्री रविंद्र जैन जी ने, क्योंकि ये मंच पे बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते जाते हैं। हम लोगों का दिमाग ही नहीं चलता है कि ये क्या क्या नलता चला जा रहा है। इनके अंदर जैसे कंप्यूटर फिट है कि जी वो आप किसी भी संदर्भ में इनसे बात कर लीजिए और कविता डालें, सामने आ जाती। एंड स्पॉट स्प्लेस, कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको आप ये कह सकें कि कहीं पर कोई मात्रा कम है, कुछ नहीं, वो सब हो ही नहीं सकता। इतना गजब का काम। हम बहुत ही भाग्यशाली कि हमने अपने समय में, अपने जीवन काल में एक इतने बड़े कलाकार को देखा, समझा, जाना और उनसे प्यार है। और कोयल जी को वही कुछ अंश, वही कुछ गुण रविंद्र जैन जी से मिले। और जब मैंने इनके साथ ये एल्बम किया तो मैं इनको यही कहता था कि क्योंकि हम बंगाली हैं, तो जो बंगाली होते हैं वो कहीं कहीं नर और मादा में भेद नहीं रखते। मुझे कई बार कह देती है कि मैं आता हूँ, मैंने कहा नहीं भैया, समझ आता तो मैं हूँ।
तो जी ये चीज़ें जो है थोड़ी उनकी ठीक ठाक करानी पड़ी, उसके लिए मैंने भी एक दो बार ठीक किया उसको, लेकिन वो ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से इसी तरह लोग होते रहे, इसलिए ये गलती आ जाती है। लेकिन जो उसका भाव है, जो उसके अंदर कथा है, जो उसके अंदर फील है, वो अगर हम देखने चले तो बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, और वैल्यू उसी की होती है कि उसमें डेप्थ क्या है। गाती तो बहुत अच्छा है, संगीत ने इसमें बहुत अच्छा दिया। मैंने इनके साथ एक एल्बम पैक किया था, टैगोर संगीत, टैगोर के कुछ गीत हमने साथ में गाए थे, उसका नाम था हृदय माझे। उसके बाद अब ये दूसरा एल्बम हिंदी में आया। इसी एल्बम को बंगाल में भी रिलीज किया गया है, और बंगाल के एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं नचिकेता, उन्होंने बंगाली में इनके साथ गाया, इसमें मैंने गाया। तो ये बहुत कुछ इस एल्बम को लेके इतना काम हो रहा है, उसके भी वीडियो, इसका भी वीडियो बना, आपको दिखाया जाएगा वर्किंग, जब इसका वीडियो बन रहा था अच्छा था। तो मैं दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, समय निकाला है। आज गुरु पूर्णिमा है, आज दादा के घर में शिष्यों की भीड़ लगी हुई है, वो देख रहे हैं कि कहाँ ये जा रहे हैं, लेकिन ये भी इनका प्रेम है शिष्यों के प्रति कि आए हैं यहाँ आकर इन्होंने समय दिया है। तो मैं भी दादा ज़्यादा नहीं रोकना चाहता हूँ, दादा कुछ थोड़ा अपना शीश वचन दें और उसके बाद इस एल्बम को रिलीज करें, और उसके बाद उन शिष्यों को आशीर्वाद दें जो इनके घर में भीड़ लगाए खड़े। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, आप आशीर्वाद के दो शब्द कहें। मैं सबसे पहले कोयल को उसकी बेहद कामयाब कोशिश पर, आज के दिन गुरु पूर्णिमा है तो अवश्य आशीर्वाद दूंगा। मेरी आंतरिक शुभकामनाएं और स्नेह हमेशा उसके साथ है। अनूप मेरा अत्यधिक प्रिय है और बिल्कुल वी आर वन फैमिली, हमेशा ये मैं मानता हूँ। और दोस्तों, ये मैं जरूर कहूँगा कि सारे गाँव से है मेरा जन्म का नाता, सारे गाँव से है मेरा जन्म का नाता, कहने में संकोच नहीं, HME मेरा भाग्य विधाता। मुझे याद है कैलकाटा 64 की बात है, आरती मुखर्जी, उनका पहला बांग्ला एल्बम मैंने वहाँ किया। और उस वक्त हमें बड़ा टेम्पटेशन ये था कि वहाँ जाके लूची और आलूदम और रसगुल्ला खाने को मिलता था। और उस वक्त जो 7.5 रुपया 2 टाइप याद है आज भी मुझे, जो करोड़ों में मेरे लिए वहाँ पहली बार मिला। और फिर मैं कैलकाटा एक्चुअली काम करता रहा उनके लिए, फिर बॉम्बे के भी काम किया, उनकी खिदमत की है। फिर के लिए कहूँगा कि कोयल मधुरिम गायिका जाने सब संसार, कोयल पगली गायिका जाने सब संसार, शब्द स्वरों पर भी किया अब इसने काल, शब्द स्वरों पर भी किया अब इसने अधिकार। इश्क बाबरी में सजे कोयल के त्रय रूप, 3 रूप हैं। इश्क बाबरी में सजे कोयल के त्रय रूप, स्वर्ण में सुरभि समान है उसके संग अनूप, स्वर्ण में सुरभि समान है उसके संग अनूप। और पानी के जैसी प्रकृति, अनूप के लिए कह रहा हूँ, पानी के जैसी प्रकृति कंठ में अमृत कूप, पानी के जैसी प्रकृति कंठ में अमृत कूप, यहाँ रोमांटिक मूड में भजन प्रसिद्ध अनूप, यहाँ रोमांटिक मूड में भजन प्रसिद्ध अनूप। दोस्तों, इश्क पे 2 शेर याद आ रहे हैं मुझे कि गुजरे थे इश्क नाम के यहाँ से कोई बुजुर्ग, गुजरे थे इश्क नाम के यहाँ से कोई बुजुर्ग, हम सब के सब फकीर उसी सिलसिले के हैं, हम सब के सब फकीर उसी सिलसिले के हैं। और इश्क जब एक तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो मजा देता है। और अपने माथे पे
ये बिंदियां चमक रहने दो, ये सितारा मुझे मंजिल कब देता। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरी तरफ से मेरी समस्त आंतरिक शुभकामनाएं अनूप के लिए, थैंक यू वेरी मच।